हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। और अभी तक अगर आपने एक्सरसाइज 5.2 नहीं देखी है तो पहले आप जो है एक्सरसाइज 5.2 ज़रूर देख लेना, क्योंकि जितने भी बेसिक मेथड हैं जो थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ होने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर में आपको मिलेंगे, वो मेथड सब देखने के लिए वो सब हम जो है एक्सरसाइज 5.2 में डिस्कस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपका बेस बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं वो भी हम एक्सरसाइज 5.2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको अच्छे से अगर समझना है इस एक्सरसाइज को तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज 5.2 ज़रूर देख लीजिए, देन आप इस एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। तो एक्सरसाइज 5.3 में आपको डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है और ये कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं। वैसे टोटल 15 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस स्लाइड में मैंने केवल 9 क्वेश्चंस आपको शो कर रखे हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना कि 9 क्वेश्चन कैसे दिखा रहे हैं सर यहाँ पे। तो हम कंप्लीट करेंगे आज ही इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब वाई का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में। आप जो है इसको वाई डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ इक्वेशन दे रखी हैं, इन इक्वेशंस को जो है आप बोथ साइड जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे और आप जो है डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों साइड आपको दे रखी हैं, आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड को जो है डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जो है एग्जाम में इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का जब डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के ही रिस्पेक्ट में तो एक्स डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार हम जो है इसको मेंशन नहीं करेंगे, सीधा हम जो है डायरेक्टली 1 लिखेंगे प्लस 3 इंटू। अब y का डिफरेंशिएशन करेंगे आप x के रिस्पेक्ट में तो ये डी बाई डी एक्स रहेगा, जिसको मैं y डैश लिखूँगा, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज में डी बाई डी एक्स का जो है साइन हम y डैश यूज़ करेंगे, क्योंकि डी बाई डी एक्स जो है थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है लिखने में और बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए हम केवल y डैश लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है साइन y। तो साइन y का डिफरेंस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x। ये डायरेक्टली हमने मेथड में डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 5.2 में। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स होता है। वी हैव टू फाइंड डी बाई डी एक्स, मीन्स वाई डैश फाइंड आउट करना है। तो ये 2 बन जाए 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे वाई डैश रह जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कोस एक्स और ये प्लस का 2 बन जाए 2 इधर आके क्या हो गया माइनस का, और ये मल्टीप्लाई वाला 3 इधर आके क्या हो गया डिवाइड में। तो ये आपका डी बाई डी एक्स ईजिली फाइंड आउट हो गया। तो इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, आपको जो है थोड़ा केयरफुली मैनर में आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह है। 2x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ पे साइन x था, वहाँ पे क्या है केवल साइन y है, तो थोड़ा सा फ़र्क है। तो स्टूडेंट देखते हैं इसको भी। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में जो है हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो 2 इंटू एक्स का तो हो गया 1 प्लस 3 और y का y डैश हो जाएगा। y डैश मतलब यहाँ पे डी वाई डी एक्स हो गया आपका। अब साइन y का होता है कोस y इंटू, अब इस y का भी करेंगे क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, जैसे साइन x का क्या होता है डिफरेंशिएशन कोस x होता है, इंटू में आप x का भी करते हैं, जो भी x रहेगा, ठीक है। तो x का हो जाएगा 1, लेकिन x के अलावा कोई और फंक्शन मिलेगा तो आप उसका डिफरेंशिएशन ज़रूर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस केस में y है तो साइन y का क्या हो गया आपका कोस y हो गया। अब y का करेंगे तो ये हो जाएगा y डैश, मीन्स डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपने एक्सरसाइज 5.2 कम्प्लीटली देख ली होगी। तो इनटू में आप करेंगे y डैश करेंगे, ठीक है। आप ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, सिर्फ डॉट से शो कर दिए y डैश, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है डी वाई डी एक्स निकालना है, मीन्स y डैश निकालना है। तो y डैश एक जगह पे हमारे शो होनी चाहिए। तो क्या करते हैं हम, ये 3 y डैश को हम इस साइड में लेके आ जाते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या है कोस y इंटू वाई डैश माइनस क्या हो गया 3y डैश, ठीक है। अब ये y डैश हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा कोस y माइनस 3 बच गया यहाँ पे, और इधर बचा 2। अब ये 2 के अपॉन में आ जाएगा आपका कोस y माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y डैश, और यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ax प्लस बी वाई स्क्वेयर इक्वल टू दे रखा है कोस y। तो स्टूडेंट लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद
रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड। तो ए तो कोई नंबर है, जैसे 5x होता है ना, ऐसे ए कोई कांस्टेंट नंबर है, तो केवल x का होगा तो x का 1 हो जाएगा, तो a इंटू एक्स का हो गया 1, तो a बन जा a हो जाएगा। डायरेक्टली आप a भी लिख सकते हैं। प्लस b कोई नंबर है और y स्क्वायर का करना है हमें, तो y स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगी पावर और एक पावर कम हो जाएगी, तो 2y1 इंटू में y का भी करेंगे y डैश, ठीक है। जैसा कि x स्क्वायर का कर रहे हैं तो क्या होगा 2x इंटू में x का भी करना होता है चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो x का तो 1 हो जाता है, लेकिन x की जगह पर कोई और फंक्शन होगा तो उसका तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना कि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो दोबारा से जब हम y का डिफ्रेंशिएशन करते तो dy से कैंसिल आउट होकर 1 हो जाता, लेकिन अगर हम y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कैंसिल आउट होकर 1 थोड़ी नहीं होगा, dy dx होगा, इसलिए हमें y का डिफ्रेंशिएशन साथ साथ में मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आया वो कैसे आएगा कि 2 पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, बी तो था ही पहले से, 2 पावर आगे आ गई, एक पावर बची वाई की, इनटू में वाई डैश, वाई का डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्योंकि वाई का डिफरेंशिएशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसी तरीके से कॉस वाई का हो जाएगा माइनस साइन वाई, इनटू में आप लिखेंगे वाई का, तो वाई का क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का साइन वाई इंटू वाई डैश जो है ये इस साइड ले आएंगे आप, और ये ए बन जा ए, इस तरीके से लिख देते हैं, ए प्लस ये हो गया 2b वाई इंटू वाई डैश, और ये माइनस का इधर आके क्या हो गया आपका प्लस का साइन वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू में आपका कुछ नहीं बचा 0, और ये प्लस का ए उधर जाके आपका हो जाएगा नेगेटिव है। अब मैं यहाँ से जो है वाई डैश कॉमन ले रहा हूँ, वाई डैश कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2v प्लस यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन वाई, और इधर आपके पास ये प्लस का ए इधर आके क्या होगा माइनस का ए हो गया। अभी वाई डैश निकालना है आपको, तो वाई डैश यहाँ छोड़ दीजिए आप, तो ये माइनस ए के अपॉन में ये सारा जो है आपके पास आ जाएगा 2v प्लस साइन वाई। तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ पे वाई डैश का मतलब आपके पास dy dx है, यही आपको फाइंड आउट करना है। बार बार जो है dy dx ना लिख के मैं वाई डैश यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू वाई, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि 2 वेरिएबल है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर जो कि अभी हम करके आए हैं ऐसे ही इस तरीके से राइट हैंड साइड में भी 10x का प्लस y का हो गया, तो डिफ्रेंशिएटिंग लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आप जो है फुल फॉर्म में लिख लेना। तो जब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, इट मीन्स फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 में। अब 2y का क्या होगा 2y इंटू वाई का भी करेंगे y डैश, और 10x का होता है sec स्क्वेयर x, अब x का तो 1 ही हो जाएगा तो साथ में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस y का हो गया y डैश, y का क्या हो गया y डैश। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन। अब हमें क्या करना है, ये जो y डैश हैं इनको सेपरेट करना है, तो पहले तो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया तो 1 इंटू वाई प्लस x इंटू वाई डैश, तो 1 इंटू वाई को मैं डायरेक्टली y लिख देता हूँ, प्लस 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू हमारे पास जो है, अच्छा ये जो वाई स्क्वायर है पॉजिटिव वाई स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं, नेगेटिव वाई स्क्वायर हो गया, और ये हमारे पास सॉरी वाई स्क्वायर नहीं वाई डैश, ये पॉजिटिव वाई डैश जो है नेगेटिव वाई डैश हो गया, इधर क्या पे रहेगा आपके पास क्या रहेगा यहाँ पे sec का स्क्वायर रहेगा यहाँ पे केवल। अब ये जो वाई डैश वाली टर्म्स हैं इनमें से हम जो है वाई डैश कॉमन ले लेते हैं और बाकी सबको उधर फेंक देंगे। तो वाई डैश को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे बचेगा 2y, और यहाँ पे y डैश बन जा वाई डैश बन जा पे गया, और यहाँ पे आपके पास है sec स्क्वेयर x, और ये जो है प्लस का y इधर आके क्या होगा नेगेटिव y हो गया आपके पास, ठीक है। अब ये y डैश यहाँ हम छोड़ देंगे, और आपके पास इधर क्या बचेगा sec स्क्वेयर x माइनस वाई, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास ऑल दीज टर्म्स -1। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से है। आई होप स्टूडेंट्स आप इसको अपनी तरफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर यू, आप अपने आप से करना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में दो बार हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप अपने आप से करके देखना। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जो है हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है, 3 पावर आगे आ गई और 1 पावर कम हो जाती है, ठीक है। और इनटू में x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, वो लिखेंगे नहीं क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या लगाएंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट के अंदर लगा दे रहा हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि केवल इस वाले टर्म का भी हमने प्रोडक्ट रूल लगाया है। फिर हम इसका भी करेंगे, थोड़ा लेंथी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा इस वाले टर्म का डेरिवेटिव। अब जो है हम इस टर्म का करेंगे तो इसमें भी इसी तरीके से लगाएंगे कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव और प्लस वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, इनटू में आप जो है वाई डैश करेंगे क्योंकि वाई का भी करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इक्वल टू में 81 का करेंगे तो 81 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। एक्सरसाइज 5.2 में हमने डिस्कस करा था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये देखिए 3x² प्लस, अब x² का तो हो गया आपके पास 2x, इंटू में y पहले से ही है और ये हो गया x², y डैश का y डैश ही रहेगा प्लस x का आपके पास हो गया 1 को लिखते नहीं है तो सीधा y² लिख देते हैं प्लस x और 2y का सॉरी y का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और इंटू में x पहले से ही है तो 2xy लिख देता हूँ मैं इसको 2xy। अब इंटू में जो है देखिए स्टूडेंट y² का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2y इंटू में y डैश करना पड़ेगा, तो 2y तो लिख लिया, इंटू में आप y डैश भी लिखेंगे प्लस इसी तरीके से यहाँ पे 3y² प्लस y डैश इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन ब्रैकेट को आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी माइनस का साइन नहीं विजिबल है, तो जो है हम डायरेक्टली अब इनको y डैश वाली टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं और बाकी सभी टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो ये जो y डैश है इन टर्म्स को हम एक साथ लिखने वाले हैं। पहले तो इन टर्म्स को लिख लेते हैं हम y डैश वालों को, तो y डैश कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचा है x का स्क्वायर प्लस y डैश, और कहाँ पे आपके पास इस टर्म में भी y डैश है तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2xy बच गया आपके पास, और y डैश यहाँ पे आपके पास तो y डैश बन जाए y डैश। बाकी सभी टर्म्स जो हैं वो एक साथ आप पहले लिख लीजिए। ये आपके पास क्या क्या बची है, आपके पास 3x² बच गया ये वाला, और ये प्लस 2xy बच गया है, फिर आपके पास ये y² बच गया है, फिर आपके पास ये प्लस का 3y का स्क्वायर बच गया और इक्वल टू में क्या होगा आपके पास 0 है। तो ये सभी की सभी टर्म्स जो हैं मैं उधर जाके नेगेटिव टर्म्स कर दूंगा, ये सारी की सारी प्लस की उधर जाके आ जाएंगी नेगेटिव, हमें केवल y डैश चाहिए यहाँ पे। तो स्टूडेंट देखिए करते हैं इसको, y डैश इक्वल टू ये सारी की सारी टर्म्स जो हैं उधर जाके नेगेटिव हो जाएंगी, डायरेक्टली एक ही बार में नेगेटिव कर देते, सबका साइन कॉमन लेके 3x² प्लस 2xy प्लस y² प्लस 3y का स्क्वायर, ये सारी की सारी टर्म्स हमने उस साइड फेंक दी बराबर के उधर, और अपॉन में हमारे पास ये वाली सारी टर्म्स आ जाएंगे। तो ये जगह आपका x² प्लस 2xy प्लस 1 एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर y प्लस कोस एक्स वाई इक्वल टू के कोई कांस्टेंट नंबर है जिसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। दिक्कत आएगी आपको साइन स्क्वायर y में और कोस एक्स वाई में। अगर आपने एक्सरसाइज 5.2 देख ली है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, फिर भी मैं एक बार बिल्कुल डेप्थ में डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम सेपरेटली डिस्कस कर देते हैं y² का। तो y² का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ठीक उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से x² का होगा या y² का होगा। तो x² का डिफरेंशिएशन बहुत ही सिंपल है, 2 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम हो जाएगी, ठीक है, जिसको आप लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी है। इनटू में इस x का भी करना पड़ेगा जो कि क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो x के रिस्पेक्ट में x का ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, इसलिए हम 1 लिखते हैं। जबकि x की जगह कोई और वेरिएबल होगा तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो वो एज इट इज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि y² के केस में तो 2 पावर आगे आई और 1 पावर कम हो गई, इनटू में y का डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो जो कि क्या हो जाएगा dy/dx ही रहेगा, जिसको आप y डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, dy/dx को आप y डैश भी लिख सकते हैं, तो इनटू में y डैश। इसी तरीके से आप जो है साइन स्क्वायर y का करेंगे तो 2 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम हो गई। अब 1 पावर कम हो गई, आप इसको मेंशन करो या मत करो, ठीक है, 1 को तो लिखते नहीं है। इनटू में आप साइन y का भी करेंगे, जिस तरीके से y का करना तो साइन y का क्या हो जाएगा कोस y हो जाएगा, इनटू में इस y का भी करेंगे y डैश, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यही वाला हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर आगे आ गई, साइन y एज इट इज़ रह गया, इनटू में साइन y का करा तो कोस y, इनटू में y का करा तो हो गया y डैश प्लस। अब यहाँ पे फर्दर एक और प्रॉब्लम आएगी, आपको कोस xy का करना है। कोस जनरली कोस x होता है, तो कोस x का तो बहुत ही सिंपल है, आप कोस x करते क्या करते
माइनस साइन एक्स कर देते बस, ठीक है, और इनटू में इस एक्स का कर दे, जो कि क्या हो जाता, 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह तो कोई और फंक्शन है, जब कभी भी एक्स की जगह कोई और फंक्शन हो तो आपको मल्टीप्लाई में उसका डिफरेंशिएशन लिखना पड़ेगा। तो कोस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन एक्स वाई। अब इस एक्स वाई की जगह कोई और फंक्शन है ना, एक्स की जगह कोई और फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स वाई का, जो कि प्रोडक्ट रूल लगेगा मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव, इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो ये होगा माइनस साइन एक्स वाई। अब x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अब 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y बन जा y हो जाएगा, और ये एज इट इज़ एक्स वाई डैश, ठीक है। आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स वाई को y से करेंगे तो माइनस साइन एक्स वाई, और ये y जो है ना मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है, और माइनस का आ जाएगा, फिर ये एक्स वाई डैश आगे लिख दिया हमने, एक्स वाई डैश आगे लिख दिया, और साइन एक्स वाई, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट आने वाला है। तो दोनों माइनस माइनस के साइन आएंगे, तो आप जो है डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप। अभी तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पे, कोस एक्स वाई का डिफरेंशिएशन और के का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप जो है फर्दर इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, तो आपके पास जो है ये आंसर आएगा। तो आप लिखेंगे 2 साइन वाई कॉस वाई, और ये वाई डैश, और इसका जो डिफरेंशिएशन है हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वाई और साइन एक्स वाई माइनस एक्स वाई डैश साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें जो है वाई डैश वाली टर्म्स जो है सेपरेट करनी है, तो वाई डैश जहाँ पे है वहाँ पे हम जो सेपरेट करेंगे इनको कॉमन लेके, बाकी सबको दूसरी साइड हम फेंक देंगे। तो वाई डैश इधर है, तो वाई डैश को हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे बचेगा आपके पास 2 साइन वाई कॉस वाई, और ये तो वाई डैश वाली टर्म है नहीं, यहाँ पे है वाई डैश, तो यहाँ पे जो भी बच गए उनको लिख लेते हैं। एक तो ये एक्स बच गया है और साइन एक्स वाई बच गया है, साइन एक्स वाई बच गया है, और इक्वल टू में 0 है ही आपके पास, ठीक है। अब ये जो माइनस का जो है, इसका माइनस का वाई साइन एक्स वाई है, इसको आप इस तरफ लिख दीजिए, तो 0 ना लिख के आप इनको पॉजिटिव कर देते हैं, वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। अब जो हमारे पास वाई डैश निकालना है वो कैसे आएगा, ये जो सारा मल्टीप्लाई में हमारे पास, इसको हम डिवाइड में ले आएंगे, तो हमारे पास बहुत ही इजीली वाई डैश फाइंड आउट हो चुका है। तो ये वाई साइन एक्स वाई अपॉन में ये फुल आ जाएगा पास 2 साइन वाई कोस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि आप जो है यहाँ पे कंफ्यूज होते, और इस कन्फ्यूज़न में जो है आपके मार्क्स जो हैं थोड़े से कम भी हो सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एक्सरसाइज अगर 5.2 आपने देख ली होगी तो बहुत ही अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल है, आप इसे अपने आप करना। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह आपको 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो अब जो है थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसको जो है डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आप जो है कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो एक्स की जगह पुट करनी पड़ती है, तभी आप करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम पुट कर रहे हैं एक्स की जगह tan थीटा पुट कर रहे हैं। तो tan थीटा जो है, थीटा इधर रह जाएगा, तो एक्स के अपॉन में अगर tan ले आए और इधर थीटा रह गया, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। अब tan ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। आई होप आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है। इस तरीके से tan इन्वर्स एक्स इधर आ गया, तो इधर क्या बच गया, थीटा। तो हमने जो है थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इस तरीके से। तो एक्स अगर tan थीटा है तो tan इन्वर्स एक्स इधर क्या बच जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो फर्दर हम पुट कर रहे हैं इसके अंदर y इक्वल टू साइन इन्वर्स 2 tan x की जगह थीटा लिख दिया हमने, tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मेथड होता है आपका साइन 2 थीटा का, ठीक है। आई होप आपको थोड़े बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हैं मेथड्स आते होंगे। नहीं आते तो जो मैं साथ साथ में मेंशन कर रहा हूँ आप उन्हीं को जो है लिख सकते हैं। तो 2 tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये मेथड होता है साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो अब जो है आपको साइन से साइन इन्वर्स को कैंसिल आउट कर देना है, क्योंकि साइन इन्वर्स का मतलब होता है 1 अपॉन साइन, और इनटू में आपके पास 2 साइन 2 थीटा है पहले से ही। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 और थीटा बचेगा आपके पास, जो कि यहाँ पे बचा हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास y इक्वल टू क्या बच गया, 2 और थीटा बच गया, जो कि क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, tan इन्वर्स एक्स थी, tan इन्वर्स एक्स थी।
अब आप जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप डायरेक्टली नहीं करेंगे, और केसेस में हमने जो है डायरेक्टली कर दिया था, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें यहाँ पे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा सा सॉल्व आउट करके फिर आप जो है डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस यहाँ पे लागू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको इधर कर देते हैं हम, y का हो जाएगा y डैश और 2 का एज इट इज़ रहेगा 2 और इनटू में tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब x की जगह कुछ और टर्म होता है तो उसका भी मल्टीप्लाई में करते हैं हम। अभी तो यहाँ पे x की जगह x ही है तो 1 लिख देंगे, 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, y डैश क्या हो गया, 2 1 जा 2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आया इसका, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं स्टूडेंट, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये tan 3 थीटा का मेथड है, ठीक है। अगर आपने 11th में थोड़ा सही से पढ़ा है तो आपको बहुत ही आसानी से ये पहचान में आ गया होगा। तो हम जो है यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह tan थीटा। अब थीटा यहीं रह जाएगा और ये इधर आके क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रह गया थीटा। तो ये जो है y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स और 3 x की जगह हमने tan थीटा पुट कर दिया है माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये बहुत ही सिंपल है, ये सारा जो है tan 3 थीटा का मेथड है, ठीक है। आप जो हैं अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप इनको अलग से कॉपी में नोट डाउन करके लिख दीजिए, या इसी एक्सरसाइज में जो है आप जो है किसी पेज पे लिख दीजिए बुक के, ताकि आप जब ये एक्सरसाइज सॉल्व करें तो आपको ये सारे मेथड आपको एक जगह मिल जाएं। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको पता ही है, तो y इक्वल टू 3 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, tan इनवर्स x। अब आप जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड। अब लिख देना डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया y डैश और 3 इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आंसर आया, 3 1 जा 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स थोड़े से यूज करने हैं और सिंप्लीफाई करके आप जो है बहुत ईजी तरीके से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट इसको करेंगे तो यहाँ पे भी पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, ज़्यादातर केसेस में जो है x की जगह tan थीटा ही पुट करना पड़ता है, ठीक है, और tan थीटा से ही ज़्यादातर ये मेथड बने रहते हैं। तो पुट करेंगे हम यहाँ पे x इक्वल टू tan थीटा। तो वही केस होगा कि ये यहाँ के इन्वर्स बन जाएगा और इधर क्या रहेगा, थीटा रहेगा। तो ये फर्दर सॉल्व करते हैं हम इसको पुट करके वैल्यू को। तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड होता है ये आपका होता है कोस 2 थीटा का। इसका मेथड होता है कोस 2 थीटा का मेथड होता है, ठीक है। 11th क्लास में सारे मेथड मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो आप जो है वहाँ से भी ले सकते हैं, या अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल आप इनको एक नोटबुक के पेज में लिख के रख लीजिए, आप जो है बेटर रहेगा बुक में लिख लीजिए, ठीक है। तो कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल, तो 2 थीटा आपके पास बचा। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ही हो गया। तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, थीटा की जगह tan इनवर्स x लिख दिया। अब इसको तो आप कर ही सकते हैं, y डैश क्या हो गया, 2 इंटू में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, जो कि मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 2 अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वाज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम मेथड यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पे साइन है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं कर पाते। देखिए अभी कैसे करते हैं हम, पुट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा। तो ये इधर आके tan इनवर्स x बन गया और इधर रह गया थीटा। तो y इक्वल टू आपके पास साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपका कोस 2 थीटा का मेथड होता है, लेकिन कोस से तो साइन कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मेथड यूज़ करेंगे कि कोस 90 माइनस थीटा, 10th क्लास में भी सीखा था साइन थीटा होता है, लेकिन हम यहाँ पे 90 की जगह क्या यूज़ करेंगे, रेडियन की फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, रेडियन मेजर की फॉर्म में π/2 माइनस थीटा। तो कोस π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। तो कोस 90 में से जो भी आप एंगल माइनस करोगे वो साइन में बन जाएगा, ठीक है। तो कोस थीटा को हम जो है साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो y इक्वल टू साइन
इन्वर्स, अब साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, जैसे कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा कोस थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा, तो 2 थीटा लिख देंगे यहाँ पे। अब जो है आप साइन से साइन कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा क्या, वाई इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बचेगा आपके पास। ठीक है, तो अब जो है हम इसको वो साइड रैशनलाइज बोल रहा हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास वाई डैश और पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा, माइनस 2 और ये टेन थीटा। एक मिनट, डिफ्रेंशिएशन करने से पहले मैं एक बार इसकी वैल्यू पुट अप कर देता, पाई बाई 2 माइनस 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो वाई डैश और ये हो गया 0 माइनस 2 और इसका हो गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, जो कि आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे ये जो मेन चीज़ है आपको ये फंक्शन में चेंज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और कुछ इसमें ट्रिकी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स की जगह आपको जो है क्या दे रखा है, कुछ फंक्शन दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पुट करके, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो ये आपका टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा और इधर रह जाएगा आपके पास थीटा, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स ये आपका 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये मेथड होता है आपका साइन 2 थीटा का, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है आपको मेंशन कर रखा है बाहर कोस इनवर्स है, और ये हो गया आपके पास अंदर साइन 2 थीटा का मेथड है, ये साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब साइन से तो कोस कैंसिल होगा नहीं, तो वही वाला मेथड यूज़ करेंगे हम, 90 माइनस करके इसको चेंज कर देते हैं कोस में, तो कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे, 3 थीटा होता तो 3 थीटा लिख देते। ठीक है, जो भी थीटा की जगह मेंशन है वो कर देते, और ये कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास वाई इक्वल टू क्या बचा, केवल पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा बचा है, थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स है। अभी बिल्कुल सेम टू सेम हम ऐसा क्वेश्चन करके आए हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो वाई डैश और इधर हो गया ये 0 माइनस 2 और टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आया -2 और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इस टाइप का आपको एग्जांपल भी दे रखा है, तो इस टाइप के केस में जो कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा हो, तो आप जो है वहाँ पे साइन थीटा या कोस थीटा रख के वैल्यू जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पुट कर देते हैं x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर देते हैं, तो ये जो है यहाँ पे आके इन्वर्स x हो जाएगा और यहाँ पे थीटा रह जाएगा, तो ये आपके पास आएगा फर्दर 2x की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ये। ठीक है, तो साइन इन्वर्स 2 साइन थीटा, अब अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोस थीटा आपका बाहर निकल जाएगा, तो डायरेक्टली मैं इसको जो है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस थीटा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये 10th क्लास में आपने सबने सीख लिए होंगे, 10th और 11th में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये वाले सभी। अब जो हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप जो है मेथड में दोबारा से बंद कर देंगे। अब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा मेथड होता है साइन 2 थीटा का, लिखेंगे साइन 2 थीटा, अब साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, केवल 2 थीटा बचा। अगर हम इस पूरे फंक्शन को y मान के चलें तो ये y चलता आ रहा है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, केवल 2 थीटा आई। अब इस y को हम ऐसे लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये y डैश हो जाएगा और ये 2। अब साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 जो है आप इधर ही लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है 2x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है अपॉन में, तो आप जो है यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखते हैं स्टूडेंट्स, पुट करके देखते हैं हम x इक्वल टू
टू एक्स में टू कोस स्क्वायर एक्स में, हाँ कोस पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेथड बन जाएगा टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 का, ठीक है। कोस टू थीटा का मेथड होता है, तो कोस थीटा पुट कर लेते हैं, और किसी भी वैल्यू को पुट करने से कोई मेथड नहीं बनेगा, इसलिए हम यहाँ पे कोस थीटा ही पुट कर रहे हैं। तो ये हो गया कोस इनवर्स एक्स। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट, तब आपको भी पता चल जाएगा कि इन वैल्यूज़ में जो है क्या क्या हम यहाँ पे सूटेबल है जो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोस इनवर्स हो गया और यहाँ पे थीटा हो गया है, तो ये हो गया वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2। अब एक्स की जगह हमने कोस थीटा करा है, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स अब 1/, ये कोस टू थीटा का मेथड होता है, कोस टू थीटा का मेथड होता है, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स। अब देखिए स्टूडेंट 1/ कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा ही होता है, ठीक है। तो 1/ कोस थीटा क्या, कोस टू थीटा हो जाएगा सेक टू थीटा। अब सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो फर्दर आया वो क्या आया, वाई इक्वल टू केवल टू थीटा आया, और थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, कोस इनवर्स एक्स है। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू में अंडर रूट में माइनस साइन लगेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कोस इनवर्स एक्स का आपके पास डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आप जो हैं इस 2 को ऊपर ही लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 1 से, ठीक है। सो दिस वाज योर फाइनल आंसर एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना स्टूडेंट्स अपने एक्सपीरियंस, वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ साथ में इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए इन सब की।